बाहर आ गए और ऑफिशियली वी आर एंटरिंग इन घाटी। ये देख लो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इससे पहले आप लोगों को बिल्कुल ही पहाड़ नहीं दिखेंगे। हम आ गए घाटी में, कश्मीर घाटी, इसलिए इसको बोलते हैं। न्यूज़ में भी आप लोग सुनते होंगे कि घाटी में ये हुआ, घाटी में वो हुआ, तो ये है कश्मीर घाटी। और ये टनल थी 8। तो ये देखो भाई, यहाँ ट्रेन भी चलती है घाटी में पूरी, और इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो जो घाटी के अंदर कई सारे एरिया हैं उनमें ये चलती है। बाकी जम्मू से श्रीनगर कनेक्ट करने का प्लान तो है ही सरकार का। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटनी टॉप। तो गाइस, मैं हूँ अपनी कश्मीर ट्रिप पे, कश्मीर रोड ट्रिप पे। मैं दिल्ली से निकला था अपनी गाड़ी से। तो कल मैं दिल्ली से यहाँ पटनी टॉप पहुँचा था, जो कि दिल्ली से अराउंड 700 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। और भाई बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप लोग आते हो कश्मीर तो एक स्टे तो यहाँ पे पक्का बनता है। बाकी वैष्णो देवी आते हैं तो वैष्णो देवी से 50 किलोमीटर है और जम्मू से 120 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मस्ट विजिट प्लेस है। और जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ ये होटल है। मैं अपने होटल के रूम के लॉन में ही खड़ा हुआ हूँ। होटल ग्रीन टॉप बेस्ट होटल है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टे किया है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पे स्टे करना चाहे तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल स्टे है। बाकी ये यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क है और उसके अंदर भी आप लोगों को जो ग्रीन कॉटेजेस दिख रहे होंगे, तो ये भी कौन स्टे हैं यहाँ पे GKTDC के, जम्मू कश्मीर ट्रैवल उसके। तो यहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं, अगर खाली है तो यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे होटल्स हैं आपके बजट के अकॉर्डिंगली। जिस होटल में मैं रुका हुआ था इसमें हम 3 पर्सन का रेंट पड़ा है 4000 रुपीज़ विदाउट ब्रेकफास्ट। सीजन में थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि अच्छा है। बाकी भाई यहाँ पे घूमने के लिए जो है, एक तो ये चिल्ड्रन पार्क है, एक इसके उधर है। चिल्ड्रन पार्क सिर्फ नाम की ही है, बड़ी प्यारी सी लोकेशन है। और उसके बाद एक नत्था टॉप है जो हाइट से पूरा का पूरा वैली व्यू दिखता है। और एक सनासर है। मैं अभी निकलूँगा श्रीनगर के लिए। अभी टाइम हुआ है 8:30। तो श्रीनगर के लिए निकलने से पहले मैं आप लोगों को सहारा दिखाऊँगा। श्रीनगर यहाँ से 4 घंटे की दूरी पर है। तो आज मेरा प्लान ये है कि मैं श्रीनगर पहुँचूँगा और वहाँ पे भी आपको जो भी नज़ारे दिखा सकूँगा दिखाऊँगा। पहले यहाँ के दिखाता हूँ। तो दोस्तों टाइम 10:30 हो गया भाई। अब निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। 4 घंटे की ड्राइव है। और जो भी यहाँ पे रास्ते में आप लोगों को दिखाने वाले नज़ारे होंगे आप लोगों को दिखाते चलेंगे। ब्रेकफास्ट मैंने यहीं पे कर लिया। खाना ठीक है इनका, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन नॉर्मल है। प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं। GST भी 18% लेते हैं खाने पे, तो उस हिसाब से आप प्लान कर लेना। बाकी अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो दोस्तों 5 घंटे 9 मिनट का रास्ता है श्रीनगर का। 172 किलोमीटर है भाई। और ये होटल है और सामने का नज़ारा आप लोग देख लो। बाकी रात को सर्दी इतनी थी कि गाड़ी है ना इतनी स्मूथली स्टार्ट नहीं हुई है। तो मतलब ये कोल्ड स्टार्ट ही मैंने सुबह किया नहीं, लेकिन रात को ठंड थी भाई। तो सितंबर में काफ़ी अच्छा है। और स्नोफॉल यहाँ जम के होती है, जम के। तो आप जब दिल्ली से श्रीनगर अगर बाई रोड आओगे तो जम्मू के बाद चनैनी टनल आती है। चनैनी एक जगह आती है जहाँ पे टनल बनाई हुई है, जो इसको क्रॉस करके जो नया श्रीनगर का हाईवे बना है उस पर सीधी निकल जाती है। तो उससे राइट में ये ऊपर 20 किलोमीटर ऊपर आना पड़ता है। लेकिन बहुत सुंदर जगह है। अब डायरेक्ट आप श्रीनगर जाओगे तो थकान भी हो जाती है। तो बीच में आप जम्मू ना रुक के मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ आ जाओ। जम्मू से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है। और भाई इन ब्यूटीफुल नज़ारों के आनंद लो। लेकिन रात को आप कहीं भी नहीं जाओगे ना तो होटल में भी बैठे बैठे इतना मज़ा आ रहा था ना, इतनी सुकून शांति भरी जगह है नहीं? यस, हाँ बिल्कुल मज़ा आ गया भाई, मज़ा। तो अभी निकल रहे हैं। बाकी अभी शाम तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। कल हम थके हुए थे तो हमारा प्लान था जम्मू रुकने का, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तो अब तो आराम से पहुँच जाएंगे रास्ते में नज़ारे देखते देखते। भाई कश्मीर आए हैं तो नज़ारे तो हैं ही यार। जन्नत कहते हैं कश्मीर को, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। तो दोस्तों ये रास्ता वापस श्रीनगर के लिए जाता है, वापस चनैनी टनल से होते हुए। और ये ऊपर जाएगा नत्था टॉप और सनासर। तो अभी हम लोग जाएंगे ऊपर नत्था टॉप, थोड़ा घूम के और फिर वापस आएंगे। हालांकि टाइम 11:15 हो गया, हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, जब भी आते हो तो कोशिश करो अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ। तो दोस्तों ऐसे कुछ रास्ते हैं। रोड अच्छे हैं भाई और सिंगल है, ट्रैफिक वगैरह है नहीं, क्योंकि अभी सुबह सुबह टूरिस्ट आए भी कम है। और ये नत्था टॉप हुआ, सनासर हुआ, ये प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है। तो जैसे ही लोग, मैं बता रहा था कि वैष्णो देवी आते हैं या स्पेशली यहाँ के आते हैं तो ज़्यादा आते हैं। बहुत सारे लोग दिन में आते हैं और यहाँ पे घूम के, क्योंकि छोटा सा हिल स्टेशन है, और वापस चले जाते हैं।
लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे स्टे करो। जो स्टे में मज़ा है ना वो वैसे आने में नहीं है। वैसे आके तो बस एक बार देखा, थोड़ी देर रुके और चले गए, लेकिन स्टे करोगे ना प्रॉपर तो आपको इतना मज़ा आएगा ना, आप याद करोगे अपने भाई को। तो दोस्तों पटनी टॉप से अभी हम लोग 6-7 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं और हाइट पे इतनी पे आ गए हैं। आप लोग देखोगे यहाँ पे ना वेजिटेशन भी थोड़ी कम हो गई है, पेड़ पौधे की हाइट भी बहुत छोटी हो चुकी है। और भाई यहाँ से नज़ारे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और रोड कंडीशन थोड़ा भीड़ा है लेकिन बहुत शानदार है भाई। BRO ऑर्गेनाइज करती है इस रोड को, मेंटेन करती है इस रोड को, और भाई ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। आई लव BRO भाई साहब। नज़ारे दिया क्या ब्लू स्काई दिख रहा है। दिल्ली से तो भाई ये देखने को मिलता नहीं, इसके लिए ही तरस जाते हैं हम लोग, क्योंकि पोल्यूशन इतना है। ये देखो आप लोग सामने का नज़ारा देखो एक बार, ये देखो जैसे हाई पासेस होते हैं ऐसा से आगे नज़ारा आ गया। बिल्कुल पेड़ पौधे बिल्कुल ख़त्म हो गए, बस छोटी छोटी घास है। और यहाँ पे सर्दियों में कई फुट स्नोफॉल होती है, कई फीट तक। देखिए दोस्तों नज़ारे, गजब के नज़ारे हैं भाई। मतलब कि जम्मू के इतने नज़दीक और पटनी टॉप से 5-6 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर ऊपर आते ही आपको ऐसा एहसास होगा कि आप लद्दाख में घूम रहे हो। और भाई लद्दाख में जैसे वेजिटेशन कम है तो इनका यहाँ का अपना मज़ा है, ग्रीन ग्रास है। और सर्दियों में तो खूब स्नोफॉल होती है, तो मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर आओ यहाँ पे। अभी आप लोगों को सना सरोवर दिखाता हूँ। भाई के साथ रहोगे ना तो ऐसे ही नज़ारों के आनंद लेते रहोगे। दोस्तों देखो 1 किलोमीटर नीचे आते ही ये फिर से ग्रीनरी, इतने ऊंचे पेड़ स्टार्ट हो गए। तो हाइट का है ना इतना इम्पैक्ट होता है। 1 किलोमीटर से ही चले हैं हम लोग और ये पेड़ों की हाइट है ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और वहाँ पे बिल्कुल पेड़ थे ही नहीं नत्था टॉप पे। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं पटनी टॉप से 18 किलोमीटर ड्राइव करके सनासर। हालांकि ये एरिया भी पटनी टॉप का ही आता है। अभी आप लोगों को बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। क्या स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड वाली। अपना कश्मीर या अपना हिंदुस्तान किसी भी देश से कम नहीं है भाई। क्या है घूमने का? जैसे 6 पॉइंट है सर, एडवेंचर है, हाथी का सूंड है, नाग टेम्पल है, गोल्फ ग्राउंड है, इको पॉइंट और लेक वॉच का है। अच्छा हाँ जी। तो ये सारे मतलब दूर हैं, पास में नहीं है, थोड़े कम से कम 100-150 मीटर। अच्छा तो घोड़े पे घुमा देते हो उसको? क्या चार्ज लेते हो घोड़े का? 850 रुपये हर जगह घुमाओगे? चलो ठीक है, मैं आपका है ना यूट्यूब पे डाल दूंगा, और कोई आएगा ना तो ज़रूर मिलेगा आपसे। तो दोस्तों ये है सनासर। तो यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह और भाई होटल्स वगैरह स्टेइंग ऑप्शंस भी है। और सामने आप लोगों को लेक दिख रही होगी, लेक दिखाता हूँ। और गजब के व्यू है भाई। तो गाइज ये है सनासर, आप देख ही सकते हो क्या ब्यूटीफुल जगह है, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड। गुलमर्ग मतलब कि जम्मू के आपको इतना नज़दीक गुलमर्ग चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। स्टेइंग ऑप्शन है, मैंने बता दिया। 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे बैठे, खूब सारा एंजॉय किया। तो एक तो ये है गोल्फ कोर्स, यहाँ पे आप बैठोगे, लेक है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये है। और सुंदर से नज़ारे हैं और वेदर बिल्कुल बढ़िया है। हल्की हल्की ठंड है अभी क्योंकि धूप निकली हुई है, रात को अच्छी खासी ठंड हो जाएगी। तो भाई आओ यहाँ पे और स्टे करो। बाकी अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए। श्रीनगर का वही 4-5 घंटे का रास्ता है। टाइम 12 बज गए हैं, तो जल्दी तो कोई है नहीं अपन लोग, क्योंकि नज़ारों के मज़े लेने आए हैं तो लेते हुए चलेंगे। कश्मीर भाई जन्नत है भाई। नहीं 5-6 पॉइंट नहीं घूमना। क्या नाम है तेरा? तो स्कूल नहीं जाता तू? तो स्कूल कब जाता है? तू तो घोड़े पे है। तो शाम को जाता है स्कूल में? यार छुट्टी कर रखी है, झूठ बोल रहे हैं ना, स्कूल जाया कर। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं सनासर से। 1 घंटा के करीब यहाँ पे हम लोग रुके। और भाई ये पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है और मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप घूमना चाहते हो तो क्या क्या है यहाँ पे। बाकी मेरा ये है कि भाई आप स्टे करो यहाँ पे तो और मज़ा आएगा। अब मेरे को कश्मीर घूमने निकला हूँ मैं, अब इस हिसाब से कश्मीर घूमोगे तो 1 महीने से भी ज़्यादा लग जाएगा भाई। तो ठीक है, घंटा भर बैठे, काफ़ी एंजॉय किया। ठंडक है, धूप निकली हुई थी, थोड़ी सी धूप तेज़ है लेकिन हवा में पूरी ठंडक है भाई। मज़ेदार वेदर है और मज़ेदार जगह है।
अभी 18 किलोमीटर वापस जाके फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई 2 रास्ते जाते हैं श्रीनगर को, एक तो पुराने वाला और एक जो नया, तो नए वाले से ही चलेंगे ताकि आप लोगों को नए वाला रास्ता मैं दिखा भी दूँ। तो दोस्तों जब पटनी टॉप से हम लोग सनासर आते हैं तो नत्था टॉप होते हुए आना पड़ता है, नत्था टॉप ऊपर जाके फिर ये बिल्कुल नीचे है। अब सेम प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा हमें, दोबारा से ऊपर जाएंगे नत्था टॉप और दोबारा से फिर पटनी टॉप और फिर श्रीनगर की तरफ। तो दोस्तों हम लोग फंस गए हैं ट्रैफिक जैम में, और भाई ट्रैफिक इन चीज़ों का है, भीड़ों का है तो ये क्लियर होगा उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे, और मुझे लग नहीं रहा कि अब ये क्लियर होगा। तो पहाड़ों पे है ना ये वाला ट्रैफिक जब मिलता है ना तो बड़ा प्यारा सा ट्रैफिक लगता है, ये छोटी छोटी भीड़ है, बड़ी सुंदर सी लग रही है भाई। वैसे वाले ट्रैफिक होता है तो परेशानी हो जाती है, लेकिन इनसे है ना दिल खुश हो रहा है इनको देख के। नत्था टॉप, और अब यहाँ से व्यू देखो आप लोग। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं नत्था टॉप तक ही आते हैं, सनासर नहीं जाते हैं। और नत्था टॉप है ना वो है, वो दिख रहा है आपको, वहाँ तक थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ता है, और वहाँ से फिर पूरा 360 व्यू आता है। शानदार नज़ारे हैं यार, गजब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तरफ का नज़ारा आता है, ये देखो अपनी गाड़ी खड़ी है, और उधर के भी, लेकिन ऊपर जाओगे तो आपको 360 व्यू मिलेगा पूरा तीनों साइड का। और सामने ना थोड़ा फोकी है, नहीं तो आपको ना हिमालयन रेंज पूरी दिखाई देती है। दोस्तों हम लोग निकल लिए हैं अब श्रीनगर के लिए, 167 किलोमीटर और अराउंड 5 घंटे का रास्ता है। तो वो इस स्पीड के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, जैसे ही हम लोग हाईवे से नए हाईवे से कनेक्ट होंगे तो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी भाई ये नज़ारे आप लोग देख लो, अद्भुत है। ये वाला जो रास्ता है जिसपे हम जा रहे हैं, ये पुराना से जम्मू श्रीनगर हाईवे है। ये अभी नया हाईवे बनने के बाद इससे लोग जाते नहीं है, इसलिए आप लोगों को ट्रैफिक दिखेगा नहीं। उस वाले पे आपको खूब सारा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो इससे जम्मू से 200 किलोमीटर में ही सुबह निकलते थे तो रात हो जाती थी, ऐसा रास्ता था ये। बाकी नज़ारे भाई इस वाले में जो हाईवे बना है उस पर आपको ऐसे नज़ारे नहीं देखने को मिलेंगे जैसे इस पुराने हाईवे पे जो नज़ारे होते थे। शानदार नज़ारे हैं इस पे, शानदार। तो दोस्तों हम लोग निकलने वाले हैं नए वाले हाईवे पे, और सामने आप लोगों को दिख रहा है वो मेरी उंगली के पास में वो है चनैनी टनल। तो जब हम ये 40-50 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करके आए हैं, पटनी टॉप हाइट पे गए हैं, तो हमें तो घूमना था, तो और फिर नीचे आए हैं तो ये सिर्फ 9 किलोमीटर लंबी टनल है। इसमें 10-15 मिनट में क्रॉस हो जाता है, जिसमें यहाँ से करने में 3-4 घंटे लगते हैं। और बहुत सारी है ना ये पेट्रोल वगैरह की जो LPG गैस की गाड़ियाँ यहाँ से ही आ रही हैं, तो शायद इनको टनल में अलाउड नहीं होगा। लेकिन भाई ये नए हाईवे कनेक्ट हो गया अब श्रीनगर फटाफट। तो दोस्तों ये आ गए हम हाईवे पे, और ये इधर से जो ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं ये सारे भाई टनल के अंदर से होते हुए आ रहे हैं। ये है श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे नाम दिया हुआ है इसको। अब पहाड़ों पे है ना हर जगह आप लोगों को ऐसे ही हाईवे देखने को मिलेंगे। हिमाचल में भी जो मनाली वाला हाईवे है, चंडीगढ़ मनाली वाला, वो भी इस टाइप का ही है। अभी बारिश में वो थोड़ा टूट गया लेकिन ठीक हो जाएगा जल्दी। तो ऐसा कुछ है भाई। तो दोस्तों अब आगे आएगा बनिहाल, और बनिहाल से टनल क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे सीधे कश्मीर घाटी में। आप लोगों को सामने नज़ारे देखो क्या शानदार लग रहे हैं। तो अभी बनिहाल है ना, जो बनिहाल के पास में ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है बारिश में। कई बार जो आप सुनते होंगे न्यूज़ में भी कि भाई श्रीनगर वाला हाईवे बंद है, श्रीनगर हाईवे, तो वहीं पे बहुत सारी लैंडस्लाइड होती है। तो दोस्तों चनैनी टनल के बाद हम लोग आ गए हैं एक और टनल में। तो टनल्स तो भाई पूरी रास्ते में पूरे बनने लग रही है, और बनिहाल के पास जो पहले जवाहर टनल थी उसकी जगह एक नई टनल हो गई है। और ये टनल देखो भाई, दोस्तों सामने आप लोगों को मेरे लेफ्ट राइट में आप लोगों को चिनाब रिवर दिख रही है। तो पहला नज़ारा चिनाब रिवर का, पूरी स्पीड से बहती है भाई, और ये बहते हुए जम्मू से होते हुए और ये पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। तो दोस्तों जम्मू से श्रीनगर वाले हाईवे की 3rd टनल है।
तो लास्ट टाइम मैं जब आया था लद्दाख ट्रिप पे, श्रीनगर आया था, तो एक चननी टनल ही चालू थी और एक जवाहर टनल जो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बाद अब ये 3 नई टनल है। अब इसकी लेंथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कितनी है। तो दोस्तों छोटी टनल थी, 1 किलोमीटर भी लंबी नहीं थी, लेकिन ये कि छोटी छोटी टनल से है ना रास्ता बहुत छोटा हो जाता है, तो इनके बनाने का हमेशा रीज़न होता है। बाकी भाई जिस दिन ये हाईवे कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन तो ये सोच लो जम्मू से श्रीनगर का बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस रह जाएगा। मतलब कि आप सुबह चलोगे, अभी भी दोपहर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये टनल कंप्लीट होने के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो दोस्तों टाइम 2:30 और भाई 121 किलोमीटर और है श्रीनगर। अभी 5:37 पर पहुंचेंगे। उसका रीज़न है ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तो कुछ जगह जो मैं बता रहा था कि रोड का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये पुराने वाला रास्ता ही है। और ट्रक्स वगैरह है ना बहुत सारे चल रहे हैं, क्योंकि एप्पल का सीज़न है। तो अगर हम लोग वहाँ से सुबह निकलते अर्ली, जल्दी 7-8 बजे हम निकल लेते ना, तो फिर ठीक रहता मेरे हिसाब से। तो आप लोग भी आओ तो कोशिश करना थोड़ा जल्दी निकलने की। तो दोस्तों सामने एक और टनल है, टनल नंबर 5 होती है अगर ये खुली होती तो, लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने बंद कर रखी है, इसके अंदर से जाने नहीं दे रहे हैं। अब क्या रीज़न है वो मुझे पता नहीं। ये पुराने वाले रास्ते पे इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। टनल नंबर 6। तो अभी तक मतलब कि हम जिस टनल में एंट्री कर रहे हैं 5वीं टनल है। बाकी बहुत सारी टनल्स बन रही हैं, बहुत सारी। जब सारी कंप्लीट हो जाएंगी ना तब असली पता चलेगा। और भाई ये अभी खोल रही है, कभी इनको खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी काम चल रहा है। तो भाई लोगों अपन पहुंच गए हैं बनिहाल और टाइम हो गया 3:43 और भाई 96 किलोमीटर है श्रीनगर अभी। बस बनिहाल के बाद जो टनल पार करेंगे ना, उसके बाद फिर हम लोग घाटी में एंटर कर जाएंगे। लेकिन यार इस रूट पे है ना, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, एक तो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है, ये दिक्कत। और दूसरी दिक्कत ये है कि भाई बहुत सारे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, खासकर ट्रकों का है ना, दुनिया भर का ट्रैफिक है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम लग जाएगा। टाइम बढ़ता जा रहा है, अब हमें 6 बजे तक पहुंचने की दिखा रहा है गूगल, लेकिन चलो कोई नहीं, जिस टाइम तक पहुंचा जाएगा पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों बनिहाल पार करके भाई बहुत टाइम के बाद ऐसे रोड मिले हैं। अब सीधा बस बनिहाल टनल आएगी, उसको क्रॉस करके हम लोग करेंगे एंटर घाटी के अंदर। और भाई नज़ारे यहाँ भी ब्यूटीफुल है। भाई नज़ारे है ना, यही काम चला देते हैं। जब आप कहीं ट्रैफिक में फंसते हो ना और परेशान होते हो, फिर इन नज़ारों को देख के सुकून मिल जाता है। ऐसा हाईवे हो जाएगा ना, जब आएगा मज़ा भाई। तो दोस्तों फाइनली बनिहाल टनल, ये नई टनल है भाई। पहले भी यहाँ पे टनल थी, दूसरी तरफ जवाहर टनल बोलते थे उसको, लेकिन तो ये है भाई नई टनल जो अभी चालू हुई है। इसके बाद हम लोग सीधे घाटी में एंट्री कर जाएंगे। ये कितनी लेंथ है इसकी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग टनल से बाहर आ गए और ऑफिशियली वी आर एंटरिंग इन घाटी। ये देख लो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इससे पहले आप लोगों को बिल्कुल ही पहाड़ नहीं दिखेंगे। हम आ गए घाटी में, कश्मीर घाटी, इसलिए इसको बोलते हैं। न्यूज़ में भी आप लोग सुनते होंगे कि घाटी में ये हुआ, घाटी में वो हुआ, तो ये है कश्मीर घाटी। और ये टनल थी 8.8 किलोमीटर लंबी, 8.5 किलोमीटर लंबी थी ये। मैं अपने स्पीडोमीटर से देख के बताया आप लोगों को। वेलकम टू कश्मीर। तो दोस्तों श्रीनगर 59 और हम लोग रुके हुए हैं रेलवे क्रॉसिंग पे। ट्रेन जा रही है। तो ये देखो भाई, यहाँ ट्रेन भी चलती है घाटी में पूरी, और इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो जो घाटी के अंदर कई सारे एरिया हैं उनमें ये चलती है। बाकी जम्मू से श्रीनगर कनेक्ट करने का प्लान तो है ही सरकार का। तो दोस्तों श्रीनगर 40 किलोमीटर। और ये हाईवे देखो गाइस, ये हाईवे प्लेन के उतरने के लिए बनाया हुआ है, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी इसमें किया हुआ है।